जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग करुणा जी। कहिए कहाँ पर हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं? चौथा अध्याय शुरू करना है हमें। बुक का? चौथा अध्याय। जी। अच्छा क्योंकि अच्छा, तो कैसा चल क्या रहा हो रहा था है कि हम थोड़ा और आगे इसलिए नहीं कैसा बढ़े। कर पा रहे हैं साधक? कहिए। जी उनका ये आवाज एक्चुअली थोड़ी धीमी है। मेरी धीमी। एक हाँ, सेकंड। दोनों तरफ से धीमी है। हाँ, आपकी भी धीमी लग रही। एक सेकंड। अभी बेटर। अभी हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। जी। तो उनका जैसे क्या मंत्र योग का हो नहीं रहा था या किसी का उनका वो 10,000 जाप ऐसे बैठ नहीं, तो हम फिर से वहीं पर रहे। आगे नहीं बढ़े कि जब तक वो नहीं चीज हो जाए पक्की, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते नियम। पुराने साधक हैं? जी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि कई बार हमने कब से दीक्षा ली होती है लेकिन हमारा वो काउंट नहीं होता, गिनने का नहीं होता या होता ही नहीं है, करते ही नहीं हाँ, जाते क्या है। पूरा नहीं हो पाता किसी का, या फिर जैसे कहीं जाते तो मतलब रह जाता है ऐसे। बाहर जाते प्रमुखता की पर काफी देर से चल रहा है ये जी। ग्रुप। जी। और जैसे पिछली बैठक में कोई आए नहीं थे, तो वो बैठक भी हो गई थी। एक तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था मंजू जी ने कि उन्हें जाना है सत्संग में, बाकी कोई आए नहीं थे, तो दो ही है जो रेगुलर अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल। कठिन है, कठिन, इजी नहीं होता। और लेकिन लेकिन हाँ, फिर भी आए हैं, बहुत बड़ी बात है। हम्म। आना। और वो क्योंकि वो ड्राइव जो है, जैसे महाराज कहते हैं, चाहिए तो सब कुछ सबको है। जी। जी। चाहे मजे तो सबको आते हैं कि हमें मजे आए, हमें ये सब हो, लेकिन उसमें करना फिर वो अलग बात हो जाती है जी। बहुत ज्यादा। और जी। अ, करना भी फिर उसी तरह से ही होता है जितना चाहिए होता जी। है ना, ये बात है। बिल्कुल। सो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? जैसे हमने लास्ट यही था कि मंत्र योग कर रहे थे, आपने कहा कि हाँ मंत्र जी, हम लोग जी जप योग पे जैसे हम आए थे कि वही सुखद जो सुलभ सुखद मतलब अनंत फलदायक है। लास्ट हमारा ये रहा था। और फिर हम यहाँ चौथे अध्याय पे अब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? नहीं, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो यहाँ पर हम बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम सत्संग जाते हैं और सत्संग, महाराज ने बहुत क्लियरली कहा है कि मात्र सत्संग जाने से नहीं कुछ होता। राइट? अगर प्रभु प्राप्ति या शांति, हाँ, उस पल के लिए होता है। राइट, कि हम सत्संग जाते हैं, कईयों के घर सत्संग भी होता है और फिर जाप करते हैं, जाप भी बहुत करते हैं। जैसे आजकल महाराज का जो प्रवचन चल रहा है कि महाराज हिल गए, महाराज कहते हैं मैं हिल गया। हाँ, और क्योंकि वे तो कितना दम लगा रहे, उन्हें तो, है ना, और वो कोई कसर नहीं छोड़ते बताने की। लेकिन जो जब कोई साधक ये कहता है अपने गुरु को कि इतना जाप हुआ, इतना जाप किया, क्या फायदा हुआ इतना जाप करने का, कि मैं
मेरी शरीर की ऐसी हालत हो गई है ना। तो यही है कि इतना इतना पूजा पाठ का यही बात है कि इतना सत्संग लगाने का, इतना साधना लगाने का, इतना जाप करने का क्या फायदा हुआ जब मेरे 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 ऊपर ये विपदा आ गई, चाहे शरीर के ऊपर या मेरे घर के ऊपर, है ना, ये वाली विपदाएं आ गई। तो ये महाराज को बहुत ज्यादा धक्का लगा कि अ, अच्छा, इतना जाप करने से भी नहीं हिले, इतना जाप करने से भी नहीं देह अभिमान छूटा, इतने सत्संग लगाने से भी नहीं देह अभिमान छूटा, है ना। तो फिर क्यों क्यों ऐसे, आपको क्या लगता है क्यों महाराज को धक्का लगा होगा इस बात से? क्यों ये उनकी एक काइंड ऑफ किसी और तरफ दृष्टि लेके गई होगी? क्या कारण होगा कि महाराज को धक्का लगा? बताइए। क्योंकि वो प्रवचन बहुत टचिंग है, जो महाराज बार बार इस तरह कहते हैं कि मैं हिल गया, मैं हिल गया, ये सुनकर, है ना। तो क्या चीजें हैं जो कि साधक लोग अंडरस्टैंड नहीं करते महाराज के इस प्रवचन से, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो वो कंटिन्यू करते हैं डिस्पाइट दिस दिस प्रवचन? इतना प्रोफाउंड है ये, बताइए। जी, जैसे जाप बहुत जाप कर लिए, लेकिन वो जाप सही विधि से नहीं किया, और उस जाप के बदले में कुछ जैसे साधक लोग कुछ चाहते हैं कि भाई इतना जाप किया, यानी कुछ निष्काम नहीं है, और उससे जो बल मिलता है जाप जाप करने से, जो अगर सही विधि से हम अगर जाप करते हैं मंत्र योग से, तो हर संभव है कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसमें कुछ भी कोई हिलता नहीं है, मतलब साधक का, अगर क्या सही केवल तरीके। क्या केवल जाप और सत्संग पर्याप्त है? क्योंकि जाप और सत्संग तो केवल धार्मिकता है ना। जी। क्या जी। ये दोनों करने पर्याप्त है? हम्म। क्या चीज इम्पोर्टेंट है इन चीजों में? चाहे ध्यान भी है, जी। लगा रहे हैं आपने, आप एक्चुअली इन एक्सपीरियंस से रिच हैं, क्योंकि आपने ये सारे इस तरह के लोग देखे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं, आपने देखे हैं, आपने सत्संगी देखे हैं, आपने रोज सत्संग आने वाले देखे हैं, आपने जाप बहुत ज्यादा जाप करने वाले भी देखे हैं, और आपने जाप ध्यान करने वाले भी देखे हैं, राइट। आपने तीनों कैटेगरीज देखी हैं। लेकिन फिर भी अ, अग, फिर भी महाराज ये चीज कह सकते हैं, फिर भी महाराज ये कह सकते हैं कि आपने वर्षों से ये किया, लेकिन जो आना चाहिए वो चीज नहीं आई। क्या कारण है? क्या इस सारी चीज में एक मिसिंग लिंक है? जैसे अध्यात्म में यही है कि उन्होंने कनेक्शन है, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होगा उसके बदले, इन सब चीजों से, कि आज इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर नहीं है, तो सही तरीके से नहीं किया होगा जीवन में, चीजें उतारी नहीं होगी, स्वयं अपने आप में रूपांतरण जैसे नहीं आएगा, यानी परमेश्वर से कुछ न कुछ चाहिए हर समय, क्योंकि एक तरीके का कि अगर जाप किया है तो उसके बदले में मुझे कुछ मिले, ऐसे कि जैसे कि कुछ आपने चाहिए। कौन कैसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि साधक आज भी ये सब हम्म। करने के बाद मांगते ही हैं, चाहे जी। बुजुर्ग हैं चाहे यंग हैं? जैसे कोई अनुष्ठान ले लेता है कि मैं इतने दिन तक इतना जाप कर लूं, इतने लाख कर लूं, कोई अमृतवाणी जी के भी ले लेते हैं, यानी कुछ न कुछ उनसे उनके बदले में वो चाहते हैं प्रभु से जैसे कि कि क्या? जैसे कोई किसी घर में रोग आ गया, या किसी के घर में नौकरी नहीं है, तो वो इस तरीके से देखा है कुछ साधकों को। इसी में ही बिजी रहते हैं फिर। जी। संसार। क्योंकि एक चीज आएगी, फिर दूसरे के हम्म। लिए करेंगे, उसमें सक्सेस जी। मिल जाएगी, फिर दूसरी जी। चीज को पकड़ लेंगे और उस चीज के लिए करेंगे। जी। लेकिन अ, केवल बाहर की चीजों को चेंज करने के लिए अनुष्ठान ले रहे हैं, अपने हाँ, अंदर की अंदर चीजों में। के चेंज। यस, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि धार्मिकता पूर्ण रूप से है,
और अपने आप को बदलने की कोई चेष्टा नहीं है। ये है कारण कि महाराज ने कहा कि इतना जाप करने के बाद, क्योंकि वो, और महाराज को धक्का भी इसलिए लगा क्योंकि महाराज ने स्वयं ऐसा किया है। महाराज ने जाप किया और एक एक चीज को पकड़कर अपनी, ऑब्वियसली वो जिस तरह की आत्मा, उन्हें हम नहीं, लेकिन फिर भी सारे लोग, सारे जो हैं वो उस उस तरह से गुजरते हैं, राइट? चाहे छोटी चीजें हों, हल्की फुल्की चीजें हों, पर गुजरना तो होता ही है, जैसे महाराज के प्रवचन में हमें पता चलता है। तो इसलिए फिर चाहे देह अभिमानी है, चाहे बॉडी फोकस्ड ही है, चाहे मेरी नजर बार बार दूसरों पर ही जा रही है, राइट? तो इसको दूर करने के लिए तो वो इतना सारा जाप जो किया है, कि मैंने 4 लाख का जाप किया है अगर, तो मैं, मेरे अंदर से बॉडी फोकस होना खत्म हो, या मैं दूसरों की बातें करना खत्म हो, या फिर दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे जाना, वो चीजें खत्म हो, ये चीजें नहीं है। और महाराज ने ये चीजें की हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छोटे संकल्प एक्सप्लेन किए हैं, वो, और वो तो बहुत ही ज्यादा कि भाई पकड़ लीजिए, और जिस तरह वो बताते हैं कि अरे अरे 2 दिन में फेल हो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर से कीजिए, तब तक करते रहिए जब तक आपका पूरा हफ्ता क्लीन ना जाए, है ना, इस तरह से। सो ये, और महाराज ने बहुत बार बोला है कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हल्की हल्की, हल्की हल्की कहीं कहीं जगह उन्होंने कहा है इस तरह से। सो जी यही बात है। तो इतना ज्यादा, जैसे कई लोग सत्संग भी बहुत जाते हैं, साधना बहुत जाते हैं, हर थोड़ी देर बाद साधना पहुंचे हुए हैं, हर थोड़ी देर बाद साधना पहुंचे हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही आता है कि भाई वहां तो महाराज कहते हैं वहां से तो सीख के आना है, वहां से तो सीख के आना है कि भाई आपने वापस आके अपनी दिनचर्या कैसे लगानी है। ये थोड़ी ना कि भाई अब आप हर 3 महीने बाद आप वहीं बैठे हो, जी है ना। एकांतवास जो महाराज ने कहा है कि एकांतवास चाहिए, आप साल में, पूरे साल में एक बार लगा सकते हो, पर्याप्त होना चाहिए अगर आप पुराने साधक हैं तो चलो 2 बार भी हो गया। लेकिन आप जा रहे हैं पर आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, वहां तो मजा आ जाता है बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया ना, बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा मजा। लेकिन बात ये है कि क्या बिहेवियर्स चेंज हुए कि नहीं, ये चीज आती है। जी, जैसे ये हाँ। ये सारे साधन हैं हमें जो ट्रांसफॉर्म होने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए जो हमें चाहिए बल, इन सब से हमें मिलता है। जो हम ये करते हैं जाप पाठ जो भी है, तो इनसे हम अपने आप को बदल, क्योंकि जैसे महाराज ने कहा ना कि हर चीज चाहे जाप करने के लिए भी मालूम नहीं हो रहा, तो वो भी उसके लिए भी हम मतलब करें कि हमें अंदर से ये आए कि भैया हमें हम करें इसके लिए प्रार्थना कि भाई मुझ में वो बल आए, मुझ में वो भाव आए, या कोई परेशान कर रही है अपनी ही कोई वृत्ति है तो उसके लिए वो कि वृत्ति पता लगेगी तभी तो हम उसके लिए उपचार करेंगे। जब हम अपने जी आप को देखेंगे ही जी नहीं, तो हमें जी थोड़ा ना पता चलेगा कि हमारी ही चीज हमें जी परेशान कर रही है। जी हमें तो हमेशा लगेगा कि नहीं, कहीं और जी से कोई चीज परेशान हो रही है, इस तरह से। जी ये वाली, ये जैसे वाली। हम्म। अभी एक एग्जाम्पल हुआ था कि एक साधक जी हैं जो जिनकी जॉब जो है पिछले 4-5 महीने से मतलब छूटी हुई है। तो वो पहले वो यूं परेशान हुए, और फिर जैसे यहीं पे हैं तो मैंने, तो उन्हें उन्होंने मतलब खुद से कहा नहीं बट पता चल गया। तो बोले कि हाँ जाप तो करता हूँ लेकिन मेरा मन जो है वो भटकता है। तो फिर उन्हें जप योग की वो छोटी सी वो पुस्तक दी, और उन्हें कहा कि आपको जो लगे। तो फिर बोले कि अब यूं लगता है परिस्थितियां तो हैं, तो वो सही विधि से वो करने लगे, और कि उन्हें वो शांति है, मतलब नहीं तो वो एक उथल पुथल या कैसी भी परिस्थितियों में वो, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं विकट, लेकिन उसमें वो अब वो हिल डुल नहीं रहे कि हाँ मुझे वो बल मिल रहा है कि वो मैं अंदर से, नहीं तो मेरा हमेशा मुझे रातों की नींद भी चली गई। तो वो सही तरीके से जब हम अपने लिए करें कि हाँ मुझे बल मिले कि जैसी परिस्थिति में उसमें सम और रहूं। देखिए, सिर्फ बल की बात नहीं है।
आपका फोकस आपके जॉब पर है, तो आप डेफिनेटली जब आप जॉब करते हैं तो आप कितनी सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि मुझे मुझे मैं स्वीकारूं, परिस्थिति को स्वीकारूं। हाँ, मेरी जो कामनाएं हैं वो शांत हों। कितनी सारी जपयोग की आती हैं और कितनी सारी चीज़ें अंदर आती हैं कि लोग ला जाती है, लोग क्या कहेंगे, जी मुझे फाइनेंशियल में कैसे हर चीज़, बहुत जी चीज़ें आती, और उसके साथ अंदर बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं, जी बल जुड़ा होता है, कॉन्फिडेंस जुड़ा होता है, बिल्कुल बहुत बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो बिल्कुल इसलिए जब हम ये पिन पॉइंटेड भी करते हैं, क्योंकि जब योग फिर पिन पॉइंटेड हो जाता है, जनरल भी कर हम्म, सकते हैं, ऐसी कोई बात जी नहीं कि इस लेकिन मंगल लेकिन हाँ कि मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल अगर हो ऐसी रहा है। सिचुएशन आई है मंगल हो रहा है, हाँ या मेरा सौभाग्य जग रहा है, या हाँ फिर राम मेरे सहायक हैं, वे हाँ, हैं मेरे अंग संग हैं, सो कितनी सारी चीजें, जो वैरायटी होती है वो आपको डिफरेंट चैनल से आपको शांत करती है, और जी आप बहुत सुंदर उसका वो कर पाते हैं। तो ये चीज है, बहुत बहुत ही अच्छे। तो तो ये है असली चीज, ये असली चीज है, सत्संग जाना। और फिर वहां पर क्या लेके आए, अगर सत्संग, अगर ये सब भी नहीं करना तो सत्संग जाके क्या लेके आए वहां से, आज क्या सीख के आए जो कि हमने हफ्ते भर करना है, राइट? मात्र जाना, और फिर वहां से क्या लेके आ रहा है जो मैंने करना है, प्रैक्टिस करना है। ये है हमारे गुरुजनों का पर्पस सत्संगों का, और वेरियस जितने भी साधन उन्होंने किए हैं, ये चीज है कि वहां से क्या सीख के आए, है ना? कितना सुंदर उस दिन स्ट्राइक करने की बात होती है कि हम महाराज उन चीजों पे दृष्टि डलवाते हैं, जैसे हम अमृतवाणी जी कर रहे हैं रोज। हाँ अनुपमा, मैं तो 4 बार कर लेती हूँ, मैं तो 6 बार कर लेती हूँ दिन में। हाँ, क्या कर रहे हैं? हमारे गुरु का क्या पर्पस है वो करवाने का? क्या कहते हैं कि अमृतवाणी जी से क्या हो? कितने सारे लोग तो भय के कारण करते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक रहे, इस तरह से। लेकिन मेन बात है कि अपने गुरु का जो उद्देश्य है वो उन्हीं पंक्तियों में मिलता है, कि अमृतवाणी जी का गायन वो इसीलिए कहते हैं कि मेरे अंदर राम रमे। बस करना है, बस कर रहे हैं, आज्ञा दिए गुरु ने कहा है, कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु का पर्पस पता चल जाए कि वे हमने अमृतवाणी जी नित्य क्यों करनी है, तो फिर नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, ये चीज है। सो कि भाई मैं इस पार्ट से, अब हम जब जब पाठ ही कर रहे हैं अमृतवाणी जी का, और मेरे अंदर यही है कि इस पाठ से मेरे अंदर राम रमे, है ना? कितनी कितनी सुंदर बात है ये वाली चीज। अगर हम सुंदरकांड जी कर रहे हैं, तो सुंदरकांड जी जब हम करना ही शुरू करते हैं, तो हमें पता है कि हमें हमारे अंदर जितने माँ सीता का बल, धैर्य, पवित्रता, सुदृढ़ता, ये जो दृढ़ निश्चय, या प्रेम, अनन्य भक्ति, शरणागति, है ना, ये जब चीजें हम कि भी अब हम करने लगे हैं पाठ, तो हमारे अंदर ये चीजें भरें। हनुमान जी की, मतलब जो हमारे गुरु का उद्देश्य है, और हम जो भी साधन करते हैं हमारे अंदर वो हो तो बात है। अब हम जाप करते हैं, अगर हमारे गुरु का उद्देश्य ये है कि जाप करने से मेरे अंदर ये चीजें शांत हो जाएं, ये चीजें शांत हो जाएं, और मेरी दृष्टिकोण, मेरी सोच ऊंची हो, मेरी आत्मा जागृत हो, अगर हम इस भाव से जाप करते हैं, तो देखिए मतलब कितना सुंदर रूपांतरण आता है। सो अगर हम निष्काम भी कर रहे हैं, तो महाराज कहते कर लिया, बहुत ज्यादा कैश हो गया ना, अब उस कैश को यूज कैसे करेंगे, है ना? यूज करने के लिए उस इतने सारे खरबपति बने हुए राम नाम में, है ना, करोड़पति खरबपति हैं राम नाम में, पर उसे यूज भी तो करो ना। क्या चीज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वही बात आ जाती है। और वही हम इससे महाराज यहाँ पर करवाते हैं कि अपने आप को हम 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 रूपांतरित करें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, आप आगे चलना चाहेंगे मंत्र योग से, क्या कहते हैं? जी
जी चौथा अध्याय का शुरू करना है, वो कोट हो गया था, शुरू करना है। मंजू जी का तो इंटरनेट नहीं चल रहा, वो तो चल रहा है नहीं चल रहा इंटरनेट, है ना? हाँ, चलिए आगे पढ़े। तो स्वामी जी ने अब कहा कि जो मंत्र योग को सभी योग साधनों से सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ मानेगा, वह आगे बढ़ता चला जाएगा। स्वामी जी की ये पंक्तियां हमारी साधना व विश्वास की नींव बना रही हैं। आइए हम एक एक करके इनका चिंतन करें और अपनी श्रद्धा व विश्वास की नींव डालें। कि ये धारणा या विश्वास सजग हो, इससे आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि हमें अपने विश्वास के प्रति सदा सतर्क रहें। ये नहीं कि काम बन रहा है तो विश्वास है, और काम नहीं बन रहे तो कच्ची धारणा है। अब बताइए कि इस धारणा सजीव होने का क्या तात्पर्य है? सजीव मतलब जिंदा। सही, तो हमारा विश्वास कैसे दिखे कि सजीव है? परमेश्वर और गुरुजनों को सजीव मानना है, केवल फोटो में ही नहीं या मंदिर में वे विराजमान है ऐसे नहीं। हर कार्य में मेरे साथ है। मैं चाय बना रही हूँ तो मेरे साथ है, मैं सैर जा रही हूँ तो मेरे साथ साथ सैर पर गए हैं, मैं अपने कार्य क्षेत्र का काम कर रही हूँ तो मेरे साथ है, मैं कपड़े धो रही हूँ तो मेरे साथ है, मैं गाड़ी में हूँ तो मेरे साथ है। सजीव, जीवंत। लेकिन विश्वास कैसे जीवंत हो? एक 7 वर्ष की बच्ची को अपनी गले में साइकिल चलाना था। वह अपनी माँ से कहे, माँ साइकिल चलाना है। माँ ने कहा चला ले। बच्ची बोली गाय है, और नहीं चलाया। अगले दिन फिर बोली माँ साइकिल चलाना है। माँ बोली चला ले। बच्ची बोली पर गाय है, डर लगता है। माँ बोली फिर रहने दे। तीसरे दिन बच्ची देख रही थी और अपनी माँ से बोली, माँ छोड़ो गाय को, महाराज जी साइकिल के पीछे बैठे, अपने आप सब संभाल लेंगे। ये कहकर उसने गली में साइकिल चला लिया। जीवंत विश्वास। या बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हम पढ़ते हैं अब उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कि हम सत्संग जाते हैं और हम ऐसे बैठे हैं जैसे महाराज सामने बैठे हैं, है ना? हम ऐसे बैठे कि महाराज सामने बैठे हैं। हम सत्संग में हमारी ड्यूटी लगी है ना? और हम ऐसी ड्यूटी करें जैसे महाराज सामने बैठे हैं, महाराज को बेस्ट देना है, महाराज के लिए कर रहे हैं, है ना? हम चाहे मंजीरा बजाते हैं, चाहे छेना बजाते हैं, चाहे ढोलक बजाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पर पता भी होना चाहिए कि हमारे सत्संग में हमारे गुरुदेव हम कैसी नींव रखी है हमारे सत्संग की, है ना? ये चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए। अगर मेरी ड्यूटी लगी है सत्संग में और मुझे है कि भाई लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को मजा आ जाए, है ना? ये जो आज आज मैं सत्संग करने जा रहा हूँ, लोगों को पसंद आ जाए, लोग मजा करें, लोग एंजॉय करके जाएं, लोग आनंदित होके जाएं, तो फिर आपकी भावना जो है वो सजीव नहीं है, राइट? और फिर वहां पर फिर हम ये भी कहेंगे कि धार्मिकता भी वो है, क्योंकि धार्मिकता भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि भी लोगों को आनंद आए। भावना अच्छी है कि लोग आनंदित होके जाएं, सत्संग आए हैं तो सुकून पाके जाएं, पर हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हमारा गुरु प्रसन्न हो। हम जो भी कार्य करें गुरु प्रसन्न हो, और फिर गुरु आनंद जो दूसरों को देते हैं, जो परमानेंट आनंद का उस वो बनाते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है, राइट? rather देन कि उस पल साधकों को आनंद आए, नहीं, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग। हमारे गुरुजनों का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई वहां उस समय आनंद आए। वो तो आएगा, स्थान की महिमा है, वो तो आएगा। लेकिन आपने वापस जाके भी आप वैसे ही रहें, बात तो ये है ना? बात तो ये है।
हम जैसे ही जाते हैं और बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ हो जाता है, वो अलग बात, वो चीज़ नहीं। तो यहाँ पर ये सजीव जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गुरुजनों को सजीव माने। और देखिए, ये सब मानने की बातें ही हैं, जो मानेगा वो पाएगा, जो मानेगा वो पाएगा, और पाता भी है, पा भी रहे हैं। है ना, वो पा भी रहे हैं। और फिर हम क्लियर डिफरेंस भी देख सकते हैं, वो क्लियर डिफरेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ मानने का है, सोच का है, और किसी चीज का नहीं। है ना, क्योंकि सबको इक्वली दे रहे हैं, सबने इक्वली ग्रंथ पढ़े हैं। है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को कुछ डिटेल्ड ग्रंथ मिला है, नहीं। है ना, तो प्रभु ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। महाराज ने, गुरुजनों ने किसी कुछ नहीं दिया, सबको इक्वल दिया है। उसके बाद आ जाता है मानना, ये है साधना ना, कि भाई हम कैसे माने, क्या मिला है, कैसे हमने उसके प्रति दृष्टिकोण रखना है, कैसे उसे फॉलो करना है, और उसके बाद जाके अनुभव। सो पहले जानना, फिर मानना, और फिर अनुभव। फर्स्ट एंड लास्ट प्रभु के हाथ, गुरुजनों के हाथ, अनुभव देने भी और बताना भी, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं ना। और बस फिर हमारा काम है बीच में, कितने लेवल का हम मानते हैं और क्या मानते हैं, किस एक्सटेंट का मानते हैं। है ना, तो यही चीज़ है। सो हम यही यही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कि कि किस तरह हमारा जो विश्वास है वो सजीव बने। राइट, हमारा जो विश्वास है वो कंप्लीटली सजीव बने। या और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि आप सभी को सभी के साथ चर्चा कर सकते हैं, और फिर हम आप लोग आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ। नहीं, जैसे अभी ये इसी अब देखिए महाराज का ये सब कुछ महाराज का ही होता है अभी, क्योंकि वो अंदर चल रहा था ना सजीव की, अभी आई चर्चा हुई, तो सेम आज हुआ ऐसा कि सत्संग में महाराज ने सेवा दी थी भजन की। तो भजन जैसे करके हम मैं जाने लगे, तो एक कोई है जो जैसे टिप्पणी की कि भाई ऐसा नहीं, इस आप सुर, क्योंकि वो थोड़े नीचे सुर का था भजन, तो अब उन्हें नहीं पता था, तो बोले कि आपकी आवाज ऐसे करके वो उन्होंने कुछ बोला। तो फिर मेरे मुंह से ये निकला कि महाराज को सुनाना था। फिर मैंने ये बोला कि हालांकि किसी ने और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि क्या जो आप तो स्पीकर, हारमोनियम के साथ गाया होगा ना? हाँ, हारमोनियम के साथ ही था। और वो बराबर मतलब सब सही था, लेकिन कोई 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 का होता है कि कुछ एक एक है जो उन्हें कमेंट मतलब होता है ना, किसी किसी के स्वभाव में भी है। तो बाकी की जो संजन किसी ने कुछ भी नहीं कहा, और वो था बराबर, सब कुछ चल रहा था हारमोनियम पे। तो क्योंकि वो एक वो भड़कीले भजन होते हैं ना, वैसा वो जैसे होता है ना, हम जो खूब तालियां तो बजाए, और आप वैसा। वो भजन पे क्या, भजन तो परमेश्वर के लिए किया जा रहा हाँ, तो फिर मैं एक ही लाइन बोली कि अंकल जी महाराज को सुनाना था, और इसलिए गया तो, और शांति थी पूरा, क्योंकि वो भजन का कल ही जैसे था ना कि भजन गायन कीर्तन भी हम ध्यान, एक हमारा ध्यान शब्दों पे अगर जाता है तो ध्यान भी लगता है कि भाई हम परमेश्वर से कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही जैसे सब आपस में, मैं तो निकल रही थी और ऐसे बोल रहे थे कि नहीं बहुत सुंदर भजन शब्द के बाद। बोल, और हाँ जी। तो जैसे वो बंद करते टाइम हारमोनियम और सब करके जाते हैं ना, तो ऐसे से बोल रहे थे कि भाई हाँ भाई बहुत सुंदर था भजन, और बहुत अच्छे उसके वर्ड्स और ऐसे, और शांति एकदम शांत थे सब। फिर लेकिन किसी एक ने ऐसे बोला, तो मुझे आके ऐसे बोला सामने से, तो जाने लिफ्ट से उतरते हैं तब, तो इतना ही कहा कि महाराज को सुनाना था, क्योंकि जिसको जैसे लेना है उसको है, लेकिन हमें सुनाना तो महाराज को था, महाराज को अर्पित उन्हीं से लिया हुआ। बाकी जैसे कि भजन अब देते, तो फिर ये चीज वही ना कि सजीव हमें मान के महाराज को, क्योंकि उस समय भी हमें लगता है कि हम महाराज के आगे सही तरीके से अर्पित करें, जो महाराज ने सिखाया वो महाराज को अर्पित करें, ये चीज बिल्कुल, थी। बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल सही कह हाँ। रहे हैं। हाँ और बिल्कुल। हम अपने गुरुदेव को अपने सत्संग में बेस्ट क्यों ना अर्पित अर्पित बेस्ट। करें, और करते हैं। और हमें तो महाराज ने अपॉर्चुनिटीज दी है
कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसे सुधारते हैं, हम उसे इम्प्रूव करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं। ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे जी और वैसे ही क्वालिटी लेके आएंगे। जी राइट, जी कि भाई अगर हमें ग्रो, जहाँ ग्रो करने की वृत्ति आ जाती है, चाहे बिल्कुल और आपको बेस्ट देना है अपने प्रभु को, कि हमें पता है, क्या हमें जी नहीं पता कि अच्छा सत्संग क्या होता है? हम्म, क्या हमें नहीं पता? हमें पता है अच्छा सत्संग क्या होता है। बिल्कुल लेकिन अगर हम जान पूछ के उसकी विधि नहीं बनाते, हम्म, अगर हम जान पूछ के उसके लिए काम नहीं करते, जी हाँ, जस्ट बिकॉज किसी ने कहा है और हम जान पूछ के नहीं करते, तो वो तो फिर गड़बड़ की बात है ना। बिल्कुल आपके पास है ऑप्शंस कि आप अपने सत्संग को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें भड़कने की बात है, इसमें आपको क्रोध आता है, इसमें आप दूसरे को नीचा गंदा बोलते हैं, तो स्वामी जी ने बड़े क्लियरली लिखा है कि राम और क्रोध तो इकट्ठे होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि आप केवल एक ही चीज में बैठे हैं, दूसरे में नहीं जी बैठे। जी और हम लोग जब भी यहाँ पर भी जो चर्चाएं करते हैं, अपने सुधार की चर्चा करते हैं, सत्संग कैसे सुधर सके। और इसमें अगर प्रॉब्लम है, मैं आपके परिवार के किसी को तो नहीं कह रही है सुधरे, मैंने कहा है क्या? या फिर हम ऐसी कोई चर्चा कर रहे हैं क्या? आपका मन करता है कि आप सुधरें। जैसे इतना इंटरेस्टिंग ये प्रश्न आता है, तो कहते कि कल राखी है अनुपमा, और राखी पर मुहूर्त निकलते हैं और ये हैं, पर हम लोग तो अब, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को इस चीज से फ्री कर दिया हुआ है, तो फिर हम दूसरों को कैसे बताएं? तो मैंने कहा ये दूसरों के लिए तो है ही नहीं। हम दूसरों को क्या बताना है कि भाई मस्त रहो, ये है। ये तो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, हमारे सदगुरु महाराज हैं। और हम इस इस दृष्टिकोण से चल रहे हैं। सिंपल बात है, हम उनकी टीचिंग्स को इस तरह से ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरों को ज्ञान क्यों बांटना है जाके? दूसरों को क्यों ऐलान करना है, अरे 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 कोई बात नहीं, इनमें कुछ नहीं, तो नहीं, उसकी जैसी भावना है उसे करने दो। ये चीजें हमारे लिए हैं। आप यहाँ अपने लिए क्वेश्चन पूछने आते हैं, ना कि फला, हाँ, फला का अगर नेगेटिव बिहेवियर है, हम उससे कैसे डील करें और उससे कैसे शांत रहे, ये हमारा हमारा ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है। लेकिन दूसरे को कैसे सुधारना तो नहीं है हमारा। ये चीज तो है ही नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ तो जो स्वयं करना चाहता है और जो उस रास्ते पे चल रहा है, उसको जो प्रॉब्लम आई वो बात करते हैं। या फिर सत्संग की, कि सत्संग में ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं है, कोई रीजन तो होगा ना, ये चीज करने का कुछ तो रीजनिंग होगी ना। और वो अगर पब्लिक कर दे रीजन, कितनी सुंदर बात है ना। जो जो चीजें हमें लॉजिक से समझ नहीं आती, या फिर हमारी हमारी सोच इस तरह बताती है, तो पब्लिक कर देनी चाहिए। इसमें भड़कने की तो कोई बात नहीं होती। और भड़कने का मतलब है कि शायद हम किसी को कुछ समझते नहीं है, है ना, यही बात आ जाती है। तो भड़कने से तो आपकी पर्सनालिटी का ही पता चलता है, और कुछ नहीं पता चलता, है ना। आप चाहे 4 लोगों में भड़क रहे हैं, 1 लोगों में भड़क रहे हैं, चाहे सबके सामने भड़क रहे हैं, चाहे फोन पे भड़क रहे हैं, जहाँ भी कुछ कर रहे हैं, वो तो फिर वही चीज आ जाती है ना, ये चीज आ जाती है। तो इसलिए ये चीजें तो अपने लिए हैं। हमें स्वामी जी ने इतना लाइट किया हुआ है, हमें स्वामी जी ने सब कुछ फ्री किया हुआ है इन चीज़ों से। ये हमारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें, रैदर दैन कि हम दूसरों को बोलते फिर। सबका अपना स्पेस है, जैसे वो करना चाहते हैं करें। लेकिन हाँ, हम सत्संग करके और हम राम नाम करके अगर हमें शांति नहीं है, तो फिर हम बात कर सकते हैं। फिर आपको अगर कुछ
आप पूछना चाहते हैं या कुछ है तो आप कर सकते हैं, है ना? रहता ये चीज़ है। सो या बिल्कुल हमें सेम सेम गुरु है, एक ही गुरु है, एक गुरु मंत्र है, एक ग्रंथ, कुछ भी बीच में नहीं है। एक गुरु, एक सदगुरु महाराज है, एक गुरु मंत्र है और एक ग्रंथ, है ना? इतना 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 यूनिवर्सल है सबको एक समान देने का। इस महाराज ने कहा कि पात्रता ही होती है और लेने का होता है और ड्राइव होती है सब अपनी अपनी, राइट? ठीक है जी। सो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब अर्पण करेंगे और आप लोगों का यहाँ पर फिर सजीव पे ही रहेगा कि कैसे हमारा सजीव रहे, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्या वो खिचड़ी क्या रिसर्च कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। राम राम। थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन
शुभ मंगल